नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है घटना चक्र 2022 जो पूर्वावलोकन है, इसका जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग जनजाति और भाषा कंप्लीट कर चुके थे। अब इसका अगला टॉपिक है अपवाह तंत्र, जिसमें पहला दिया है गंगा नदी तंत्र। तो इसके बारे में नोट्स दिया गया है, तो पहले नोट से शुरू करते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं। ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र जो होता है, किसी भी भूदृश्य के निर्माण के पहले से नदी जो है प्रवाहित होती है, और जब ये भूदृश्य जो बनता है तो उसको काट के जो है पुनः अपना रास्ता बना लेती है। ठीक है, जैसे सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु नदी, ये सब जो है पहले से उद्गमित थी, जो हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई, फिर ये काटते काटते रास्ता बना ली। तो ऐसी नदियों को जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो ये हिमालय में इसके कई उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती है तथा इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका 2525 किलोमीटर नदी लंबी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भीलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। टिहरी में इसमें भीलांगना नदी और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है, और देवप्रयाग से जब इसमें अलकनंदा आके मिलती है तभी इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त रूप से ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र, जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। ठीक, तो अलकनंदा जिसकी सहायक नदी है, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चौराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिल जाती है मंदाकिनी। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिल जाती है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी पे अवस्थित है और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पे अवस्थित है। ठीक, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। कर्णप्रयाग जो है वहाँ पे अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी में स्थित सतोपथ शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। रामगंगा है, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक, यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है, जो है मध्य हिमालय या नेपाल हिमालय के
पास से। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहा जाता है, शारदा नदी को। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है, जो है शारदा नदी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। गंडक नदी, ये भी जो है बिहार में है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोनगंगा दक्षिणी दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगली नदी जो है दामोदर नदी है, जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी में कि समुद्र में गिरने के पूर्व से मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसमें बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक है कोसी नदी है, और बंगाल का अभिशाप जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू निकट से निकलती है, महू के निकट से। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है, चंबल नदी। और यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल है, या उसे फुलहर झील कहा जाता है, जो पीलीभीत में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ठीक, मैदानों से उद्गम में एक ही नदी है जो गोमत ताल से, फुलहर झील से गोमती नदी। ठीक, ये दिया हुआ है, इसमें नदी है और उसका उद्गम दिया है और संगम दिया है। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है, जो बंगाल खाड़ी में संगम करती है, गिरती है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमानी या बंदरपुर से निकलती है। गंगा या प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। शारदा नदी जो है मिलाम हिमानी से निकलती है, नेपाल हिमालय, तो घाघरा बाराबंकी में मिल जाती है। कोसी गोसाई थान नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा में पटना के निकट मिल जाती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। हुगली कोलकाता के निकट हुगली में मिल जाती है। चंबल महू जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, जो यमुना की सहायक नदी है, इटावा के निकट मिल जाती है। गोमती जो है गोमत ताल और जो है गंगा में मिल जाती है। इस तरह से कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गंगा एवं उसकी सहायक नदी तंत्र हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देखा जाए। गंगा नदी उदाहरण है तो हम लोग देख चुके हैं। गंगा नदी एक पूर्ववर्ती उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी अपवाह का उदाहरण है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा पुकारा जाता है। ठीक, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह पद्मा नाम से जानी जाती है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुंदरवन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो सुंदरवन जो डेल्टा है वह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदर डेल्टा भारत और तथा बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। जो है कारण गलत है। ठीक, इसमें हो जाएगा ए सही है, आर गलत हो जाएगा, कारण गलत है। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण इसकी पवित्रता नहीं। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है, तो ये 6000 मीटर है भूमि सतह से। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, ग्लेन्नी के अनुसार 2000 मीटर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है। ठीक, ये ऑप्शन सही है इसका। उपयुक्त कथनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन एक सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, यह भी सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है बद्रीनाथ में स्थापित, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सूची मिलान करना है। नदियों का संगम है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। इसमें मिलान करना है भागीरथी, अलकनंदा और अलकनंदा पिंडर और विष्णु प्रयाग। ठीक, इसमें स्टार लगा हुआ है, बस देख लेते हैं क्या इसमें समस्या है। प्रश्न सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर और भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इसका आंसर बी माना था। आयोग ने माना था A2 रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, और देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा हो जाता है। जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी हो जाता है, और नंदप्रयाग में विष्णु गंगा और मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी नदी चौरीबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है, आगे बढ़ती है बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो जो पूर्वी धौली गंगा है वो जो है काली नदी की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास से काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गौरी, कुथुजंगती, सरजू, लोहावती और लधिया आदि है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। यहीं से जो है मिलने के बाद जो नदी बनती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग से ही। ये ऑप्शन सही है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। निम्न में से कॉमन से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। ठीक, तो ये जो है
देवप्रयाग पे अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी बहती है और रुद्रप्रयाग में वो मिल जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के तट पर है। ठीक, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर। भारत का सबसे बड़ी वाह नदी है, तो सबसे बड़ी वाह नदी जो है गंगा है। सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदी की वाह लंबाई कितना है? तो गंगा 2525 है, गोदावरी 1465, नर्मदा 1312 और महानदी 851 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सा है? तो एक गोमती है, फुलर झील से निकलती है। सी ऑप्शन। गोमती नदी का क्षेत्र गोमत ताल या फुलर झील है, जिसकी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना मृत हो जाती है। सही है, क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। नहीं, यमुना एक सतत वाहिनी है। ये जो है दिल्ली और इन सब के बीच में जल प्रदूषण की वजह से इंडस्ट्रियल जो है वेस्ट इसमें आता है, इस वजह से मृत प्राय हो जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। प्रसंगत कारण गलत है, क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसकी उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है बताना है। चंबल, बेतवा, केन और रामगंगा दिया, तो रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। डी ऑप्शन। जबकि चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना बंदरपुर से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद के पास। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है। वेस्ट से ईस्ट, बेतवा, सिंध, चंबल और केन। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 4, 3, 1, 2। इसका क्रम है चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए अंत में यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? तो यमुना से कौन सी नदी नहीं मिलती? केन, बेतवा, चंबल। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, पटना के पास मिलती है। तो सी ऑप्शन सही है, वो नहीं मिलती। नदियों में से सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? चंबल में कौन सी नहीं मिलती? तो शिप्रा नदी मिल जाती है, बेतवा मिल जाती है। चंबल में जो है नहीं मिलती, तो इसमें शिप्रा, काली सिंध, पार्वती जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक, और बेतवा जो है मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत से निकलती है और यह ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है, समुद्र से 576 मीटर ऊंचाई से। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल में मिल जाती हैं। बेतवा जो है जाके यमुना में मिलती है, जबकि
शिप्रा, पार्वती, काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है, बी ऑप्शन सही है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी है मतलब कि उत्तर की तरफ बहती है, तो इसमें हो जाएगा सोन जो है अमरकंटक से निकलती है और गंगा में ऐसे गंगा जारी हुई है पटना के पास मिल जाती है, तो उत्तर वाहिनी नदी में सोन हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट पर दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? तो किसी नदी का दायां और बायां क्या होता है, जिधर नदी प्रवाहित हो रही है, जिधर जा रही है उधर ही हम लोग मुँह करके खड़े हो जाएं तो ए साइड हो जाएगा, आपका दाहिना साइड उसका बायां साइड होता है, ठीक। तो इसमें कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? तो बाएं से मतलब इधर से जो नदियाँ आएंगी वो बाएं से, इधर से जो नदियाँ जाएंगी वो दाएं से। तो सोन नदी जो है उत्तरमुखी है, अमरकंटक से निकलती है, तो ये जो है सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी दाहिने से मिलती है, ना कि बाएं से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना में सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी है जो यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना नदी है, ठीक, और सोन नदी है, तो इन बीच में कैमूर का जो है श्रेणी, कैमूर श्रेणी है, ये जो है जल विभाजक का कार्य करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है या पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, रामगंगा, सोन, गंडक। तो इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें सोन का जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, बी ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि किसका कितना जल ग्रहण क्षेत्र है। महानंदा का है 207.285 वर्ग किलोमीटर, सोन है 17,055 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा है 30,811, गंडक है 45,731 वर्ग किलोमीटर। तो सोन, इसमें सोन का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है उसी का जो बंगाल साइड में जो पार्ट पड़ता है उसको बोलते हैं मोरीबंद डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो बनता है सुंदरबन डेल्टा, उसी का ही पार्ट होता है। हिमालयी नदी गंगा ब्रह्मपुत्रा की गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपभागों में मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया जाता है। मोरीबंद डेल्टा का नाम बागची द्वारा दिया गया था 1944 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसमें ई ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली यमुना। सहायक नदी है जो पटना के पास मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी में मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी की मुख्य सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर की नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियाँ हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर ई हो जाए।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जो 12 ज़िले हैं जो गंगा के किनारे हैं। ठीक, बिहार राज्य के 12 ज़िले गंगा नदी के तट पर अवस्थित, जिसमें है सारण है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल है। बिहार के ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। सबसे लंबी नदी जो पटना की अवस्थिति हम लोग देखें, कुछ पटना इस तरह से है, तो गंगा नदी ऐसे जाती है, तो पटना में सर्वाधिक पड़ता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ गंगा नदी की लंबाई 97 है। इनमें से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं। पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जलांगी नदी, जोंक नदी नहीं है। ठीक है, जोंक नदी जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय, जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तथा जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? बताना है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। तो इसमें जो दिया है सोन होती है, हिंडन नदी है, यमुना की सहायक नदी है, शारदा नदी होती है, गंडक नदी बिहार में प्रवाहित होती है, सुमेश्वर पहाड़ी के पास है, पश्चिमी चंपारण, सी ऑप्शन। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। यह नदी नेपाल से निकल बिहार में प्रवेश करती है, तो यहाँ सोनपुर पटना के निकट गंगा मिल जाती है। सोन, हिंडन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती हैं। तो इस के साथ हम लोग जो है गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, जो भी पूरा गंगा नदी तंत्र का जो अफवाह क्षेत्र का जो भी नदियाँ थी, सारे प्रश्न हो गए हैं। अगला जो पार्ट हम लोग देखेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है दोस्तों, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।